तो हम आज जो है पैसिव वॉइस का टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं और पैसिव वॉइस की मैं आपको बहुत ही शानदार ट्रिक बताऊंगा और बहुत आसानी से आपको देखना समझ में आ जाएगी। तो हम स्टार्ट करते हैं पैसिव वॉइस। तो देखो पैसिव वॉइस में क्या होता है भाई, हमारे हाथ में अंगुलियां कितनी है? आपका शरीर किस चीज से मिलकर बना हुआ है? पंच तत्वों से। तो 5 चीजें अगर आपके माइंड में क्लियर है तो पूरी पैसिव वॉइस आपको समझ में आ जाएगी। सिर्फ 5 बात कर रहा हूं मैं। अगर घर में झगड़ा हो जाएगा तो कहां जाओगे? 5 आदमियों के पास जाना पड़ेगा। तो यहां पर देखो जो पैसिव वॉइस है बेटा, पैसिव वॉइस जो है, इस वॉइस को ये तो पहले मतलब समझो इसका। जैसे अगर हमने कहा कि राम खाना खाता है, ये एक्टिव वॉइस है, इसमें राम एक्टिव है। जैसे देखो मैं अभी एक्टिव हूं, समझ रहे हो बात को। अब जैसे अगर हम बात लेते हैं, इसे नॉर्मली हमने कहा कि खाना राम के द्वारा खाया जाता है, तो ये हमारी कहलाती है बेटा पैसिव वॉइस। ठीक है, समझ गए इन बात को। सेकंड और सेंटेंस लेते हैं, गाय रोड पे चलती है, तो रोड पे गाय के द्वारा चला जाता है। आप बताओ कोई भी एग्जांपल। जैसे अपने अनुज है, बैग लेके आता है, तो इसका पैसिव क्या बनेगा बताओ? बैग अनुज के द्वारा लाया जाता है, इसे बोलते हैं पैसिव वॉइस। ये तरह की एक तरह की वॉइस है, एक तरह की आवाज है। समझ रहे हो इस बात को? एक तरह की आवाज है, तो उस आवाज को कैसे चेंज करके आप बोल रहे हो उसे बोलते हैं पैसिव। क्लियर है मेरी बात? समझ गए आप? तो अब देखो हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक। अर्थ आपको समझ में आ गया। मैंने आपको कहा कि 5 चीजें समझ लो, आपके जो एग्जाम में आने वाले प्रश्न है वो इतने आसानी से सोल्व होंगे, मजा आएगा आपको। ठीक है, तो आप मेरी बात समझो। देखो पहला काम क्या होता है किसी भी सेंटेंस में पैसिव बनाने का तरीका, सब में लगेगा ये कि ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाओ। ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाओ, पहला नियम। इसको शॉर्ट में बोलते हैं ओ एस। ओ एस, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाओ। ओ एस, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाओ। दूसरा हमारा है कि हेल्पिंग वर्ब टेंस के अनुसार लगाओ। हेल्पिंग वर्ब टेंस के अनुसार लगाओ। तो हमारा दूसरे, अगर हम कीवर्ड्स की इसकी बात करें तो इसमें याद रखो आप हेल्पिंग वर्ब। ये हम यहां पर कीवर्ड्स भी लेते आएंगे ताकि हमें पूरा टॉपिक समझने में बहुत आराम हो जाए, बहुत आसानी से आप समझ सको। हेल्पिंग वर्ब टेंस के अनुसार लगाओ। फिर तीसरी हम बात बता रहे हैं आपको कि मेन वर्ब की बेटा आप लगाओ थर्ड फॉर्म। तो हमारा शॉर्टकट कीवर्ड्स क्या बन गया बेटा? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। समझे बात? चौथा हमारा होता है कि आपको लगाना है बाय। आप बाय लगा दो, तो यहां बाय आपका ऐसे लग जाएगा। शॉर्टकट कीवर्ड्स नोट्स में भी बाय ही लगाना है आपको। और नेक्स्ट जो लास्ट बात है, बाय लगाने के बाद में आपको सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाना है। सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाओ, ये हमें नियम लगाना है। यानी एस ओ, पहले ओ एस पढ़ा था, अब एस ओ बात है बस। समझिए बात। तो मैंने आपको बताया सब्जेक्ट, पहले क्या बताया? ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाओ, हेल्पिंग वर्ब टेंस के अनुसार लगाओ, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओ, बाय लगाओ और फिर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाओ। ये पैसिव वॉइस का नियम है बेटा, बहुत आसान है, बहुत मजा आएगा आपको पढ़ने में। अब देखो ये वाली 5 बातें समझ में आ गई। अब देखो पैसिव वॉइस के हम प्रकार देते, टाइप्स। आपको यहां पर पूरी एक्सरसाइज में 3 तरह के सेंटेंस मिलेंगे। पहला सेंटेंस होता है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस का मतलब होता है कि जो वाक्य सकारात्मक होते हैं उन सारे बातों को हम बोलते हैं असर्टिव, यानी असरदार, जानदार, शानदार, मालदार, मसालेदार। समझ रहे हो बात? कहने का मतलब है जिसका दार मतलब जिसमें जो असरदार होते हैं, जो अच्छी चीज होती है, जो पॉजिटिविटी लिए हुए होते हैं, कुछ अच्छे करने की फीलिंग्स होती है, कुछ करने की बात होती है, उसमें अर्थ निकलता है, कुछ करना निकलता है, उसे बोलते हैं हम असर्टिव सेंटेंस। जैसे आप स्कूल जाते हो तो जा रहे हो, नहीं वाली चीज तो है ही नहीं इसमें। आप खाना खाते हो या खा रहे हो या खा चुके हो,
तो कुछ कर रहे हो आप, नहीं वाली फीलिंग्स नहीं है, यानी पॉजिटिव एनर्जी वाले, पॉजिटिव एनर्जी से निकलने वाले क्वेश्चन, पॉजिटिव क्वेश्चन, यानी असर्टिव सेंटेंस। क्लियर है मेरी बात? नेक्स्ट दूसरे आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब है बेटा प्रश्नवाचक। क्या आप स्कूल जाते हो? क्या आप खाना खाते हो? ठीक है, जब भी क्या वर्ड सब स्टार्ट होता है, वो क्या वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो हमारे कहलाते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है कि हमारी मेन वर्ब से स्टार्ट होता है, सॉरी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है एक तो, और सेकेंडरी हमारे कौन से होते हैं? WH वर्ड से स्टार्ट होने वाले हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब वाला मैंने आपको ऑलरेडी मैं टेंस वाले में बता चुका हूं। घर पे क्या करते हो आप? तो डू डज हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो गए। नाम क्या है आपका? इज एम आर से स्टार्ट होंगे। हुआ क्या है आपको? हैज है, हुआ है। जो ये मेरी वीडियो देख रहा है, ये मैंने पहले बता रखी है, उसकी ट्रिक्स है, उस ट्रिक के माध्यम से मैं आपको ये सारी बातें बता रहा हूं। और चलो मेरे केबिन में, तो ये आपको वर्ड्स जो है वो किसी भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में दिखेंगे, तो वो सेंटेंस क्या होगा? आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा, और लास्ट में आपका आएगा प्रश्नवाचक चिन्ह। मेरी बात समझिए, क्वेश्चन मार्क आएगा यहां पर। और दूसरे वर्ड स्टार्ट होते हैं WH वर्ड से। WH वर्ड हमारे होते हैं, अगर आपने कहा तो व्हेन यानी कब, व्हाट यानी क्या, व्हाई यानी क्यों। समझ रहे हो बात को? भाई व्हेन का मतलब होता है कब, व्हाई यानी होता है क्यों, व्हाट यानी क्या होता है, व्हाट यानी क्या, और बताओ व्हेन यानी, व्हेन तो आई गया ना, वेयर, हु। तो ये से हमारे WH वर्ड कहलाते हैं। फिर हाउ वाला एक अलग से स्पेशल वर्ड आ गया, वो भी हम यूज लेते हैं। तो प्रश्नवाचक जितने भी वाक्य आते हैं वो सारे इसमें आते हैं। और तीसरे आते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस समझ में आ गई मेरी बात? तो देखो हम स्टार्ट करते हैं असर्टिव सेंटेंस से, हम सेंटेंस स्टार्ट करते हैं। और असर्टिव सेंटेंस में आपके टोटल आएंगे 7 तरह के सेंटेंसेस। कितने प्रकार के आएंगे टोटल? 7 तरीके। और 7 तरीके के अगर आपको ये सेंटेंस समझ में आ गए बेटा, ये 7 तरह के सेंटेंस अगर आपके क्लियर हो गए, तो उसके बाद में ये करना बिल्कुल चुटकियों का काम है, कोई टाइम नहीं लगेगा, 10 मिनट 5 मिनट में हो जाएगा इंट्रोगेटिव। और इंपेरेटिव सेंटेंस हमारे कौन से? ये भी 7 प्रकार के ही होते हैं। और इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं हमारे 4 प्रकार के। तो मैं आपको टोटल 7 7 दूनी 14 और 4 18 प्रकार के सेंटेंस समझाऊंगा, और आपका पैसिव वॉइस खत्म कहानी। बस इतनी सी पैसिव वॉइस है। मेरी बात समझ गए? तो देखो हम स्टार्ट करते हैं, असर्टिव सेंटेंस लेते हैं। अब देखो असर्टिव सेंटेंस जो 7 प्रकार के वो क्या है, देखो ध्यान से समझो। असर्टिव सेंटेंस में क्या होता है बेटा कि हमें 7 सेंटेंस कौन से बनते हैं वो समझो आप। सात तरह के सेंटेंस में जो पहले प्रकार का जो सेंटेंस आता है वो हमारे टेंस के रिगार्डिंग आता है, यानी मैं कहूंगा टेंस वाले। अब टेंस में कौन से आते हैं? सिंपल, कंटिन्यूअस और परफेक्ट वाले। सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट। तो 3 तो ये हो गए। पहले मैं लूंगा सिंपल, यानी प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल और फ्यूचर सिंपल। दूसरा मैं लूंगा कंटिन्यू। कंटिन्यू का मतलब हो गया बेटा प्रेजेंट कंटिन्यू, पास्ट कंटिन्यू। फ्यूचर कंटिन्यूअस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। मुझे कमेंट करके बताना कि क्यों नहीं बनती है। तीसरा हमारा होता है परफेक्ट। परफेक्ट होता है। और लास्ट एंड फाइनल होता है हमारा परफेक्ट कंटिन्यू, जिसकी पैसिव वॉइस नहीं बनती है। तो 3 प्रकार के सेंटेंस तो हम ये लेंगे एसएलटी में। मतलब 7 में से 3 बातें समझ में आ गई। यानी प्रेजेंट सिंपल की हम पैसिव वॉइस बनाएंगे, पास्ट सिंपल की पैसिव वॉइस बनाएंगे और फ्यूचर सिंपल की बनाएंगे। फिर कंटिन्यूस में कौन कौन से बताओ? प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस की पैसिव वॉइस। फिर परफेक्ट में प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट, इन 3 की पैसिव वॉइस बनाएंगे। और लास्ट एंड फाइनल हमारा रह गया परफेक्ट कंटिन्यूस। और परफेक्ट कंटिन्यूस में अगर हम बात करें तो परफेक्ट कंटिन्यूस में कौन सा टेंस? कोई भी किसी भी टेंस की नहीं, तीनों परफेक्ट कंटिन्यूस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। मेरी बात आप बिल्कुल समझ गए होंगे। बोलो आया नहीं आया समझ में यहां तक बात?
अब आगे देखो किस तरह के सेंटेंस, चौथा तरह का सेंटेंस क्या आएगा हमारा, आएंगे डबल ऑब्जेक्ट। डबल ऑब्जेक्ट लिखे हुए आएंगे। पांचवा होगा अनइंपोर्टेंट सब्जेक्ट। अनइंपोर्टेंट सब्जेक्ट, ये कौन से होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट के हैं। फिर छठा हमारा आएगा मॉडल वाले सेंटेंस, उसमें मॉडल लिखे आएगा। तो मॉडल वाले सेंटेंस को हम किस तरह से डील करना है, किस तरह से उसकी पैसिव वॉइस बनती है, ये समझना है। मॉडल कौन से होते हैं पता है क्या आपको, जो ऐसे आते हैं ना, जैसे मान लो अपन आपने देखा होगा रैंप पे वो ऐसे चल चल के ऐसे ऐसे आते हैं, उसे बोलते हैं क्या मॉडल। किसको बोलते हैं, फिर वो ऐसे करते हैं, फिर ऐसे ऐसे करते हैं, मॉडल किसे बोलते हैं भाई। इंग्लिश में मॉडल कौन से होते हैं, कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, आउट टू, मस्ट। कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, आउट टू, मस्ट, ये सारे हमारे कहलाते हैं मॉडल। यू कैन डू दिस वर्क, यहां पर कैन क्या है, मॉडल है। इट मे रेन टुडे, आज बरसात हो सकती है, ये क्या है, मॉडल है। अंडरस्टूड और नॉट, समझ रहे हो बात को। यू शुड गो टू स्कूल, आपको स्कूल जाना चाहिए, बिकॉज दिस इज वेरी नेसेसरी फॉर यू, फॉर योर फ्यूचर। ओके, तो शुड का हम यहां प्रयोग, शुड ही मतलब चाहिए। तो ये सारे आते हैं। कैन बताओ क्या बोलते हैं, कैन, कुड, विल, वुड, क्या बोला मैंने, शेल, शुड, मे, माइट, आउट टू और मस्ट, ये मॉडल वाला। और रूल नंबर 7 में आएगा गोइंग टू का नियम। गोइंग टू, ये टोटल 7 प्रकार के सेंटेंस आएंगे। तो 7 प्रकार के हम सेंटेंस समझते हैं और उन सेंटेंसेस को एक एक करके हम लेते हैं और आपको सारे पूरी पैसिव वॉइस समझ में आ जाएगी। बोलो यहां तक का बात समझ में आएगी। अब स्टेप बाय स्टेप हम स्टार्ट करेंगे असर्टिव सेंटेंस से। तो बोलो यहां तक की बात समझ में आई। एक बार मैं आपको हल्का सा रिवाइज करवा देता हूं, देखो पहले फटाफट से। पैसिव वॉइस का मतलब क्या होता है, सुनना ध्यान से। पैसिव वॉइस का मतलब होता है कि हमने कोई वाक्य किया जिसमें सब्जेक्ट एक्टिव है तो वो एक्टिव वॉइस है। राम खाना खाता है, राम एक्टिव है। राम आकाश में उड़ता है, राम एक्टिव है। पर अगर हम बात करते हैं कि आकाश में राम के द्वारा उड़ा जाता है, तो ये उसका पैसिव वॉइस हो गया। समझने बात। फिर सेकेंडरी हमने बात की पैसिव वॉइस में हम टोटल 5 प्रकार के नियमों की बात करते हैं। 5 प्रकार के जो नियम है जो है वो नियम में क्या होता है कि हमें क्या करना है। पहला नियम क्या है, शॉर्टकट में ओएस, ओसवाल साबुन। ओसवाल साबुन आ गया यहाँ ऑब्जेक्ट का। फिर आपको ओसवाल साबुन से नहाया नहीं जा रहा, पीठ पे लगाने के लिए हेल्प की जरूरत है साबुन को, तो यहाँ हो गया हेल्पिंग वर्ब। फिर क्या है, मैन आदमी आएगा, जब एक थप्पड़ मारेगा तेरे से ओसवाल साबुन नहीं लगता, तो मैन वर्ब। और फिर क्या लगेगा, बाय और लास्ट राष्ट्र एसो। तो नियम क्या है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाओ, फिर हेल्पिंग वर्ब मैन वर्ब की, फिर बाय और सब्जेक्ट का। इसमें ध्यान देना कि अगर हम यहां पर जब बाय लगाते हैं तो बाय से पहले या अदर्स को आप ऐसे कैसे लिख सकते हो, बाय से पहले जो अदर्स है उस अदर्स को आप ऐसे कैसे लिख सकते हो, ये लास्ट में भी लगा सकते हो। इसका एक स्पेशल बात आएगी, मैं आपको समझाऊंगा जब हम लेंगे। और असर्टिव सेंटेंस मैंने आपको बताया कि पैसिव वॉइस जो हमारी टोटल 3 प्रकार की होती है, असर्टिव, इंट्रोगेटिव और इंपेरेटिव। असर्टिव का मतलब 7 प्रकार के सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव में 7 प्रकार के सेंटेंस आएंगे, और थर्ड हम बात कर रहे हैं इंपेरेटिव सेंटेंस, तो इसमें बेटा क्या 4 प्रकार के सेंटेंस आएंगे। टोटल आपको 7 7 दूनी 14 और 4 18 प्रकार के सेंटेंस पढ़ने और आपका पैसिव वॉइस पूरा खत्म हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। ये हमारे पैसिव वॉइस का पार्ट नंबर 1 है। बोलो यहां तक का कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है।